वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और आज की क्लास में सोशियोलॉजी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर BS6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जो आपका पेपर है सेकंड पेपर जेंडर एंड सोसाइटी, उसकी यूनिट सेकंड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आज डिस्कस करेंगे। जो सिलेबस है उसमें सेकंड यूनिट में वो है विमेन इन फैमिली, सोशलाइजेशन एंड जेंडर, फेमिनिस्ट मूवमेंट, अंडरस्टैंडिंग जेंडर इनइक्वालिटी, कास्ट एंड क्लासेस। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि हु प्लेस द प्राइमरी रोल इन अर्ली जेंडर सोशलाइजेशन, अर्थात प्रारंभिक जेंडर समाजीकरण में कौन प्रमुख भूमिका निभाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, परिवार। क्वेश्चन नंबर 2, द कंसेप्ट ऑफ पैट्रियार्की रेफर्स टू, अर्थात पितृसत्ता का मतलब होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पुरुष प्रधान सामाजिक संरचना, यानी कि जो समाज पुरुष प्रधान होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैट्रियार्की या पितृसत्तात्मक समाज, जैसा कि उत्तर भारत में मोस्टली पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच फेमिनिस्ट हैव फोकस्ड ऑन वीमेंस राइट टू वोट, कौन सी नारीवादी लहर मतदान के अधिकार पर केंद्रित थी। राइट आंसर ऑप्शन बी, पहली लहर। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस बाई विच गर्ल्स आर टॉट टू बी फेमिनाइन एंड बॉयज टू बी मैस्कुलाइन इज कॉल्ड, अर्थात जिस प्रक्रिया में लड़कियों को नारी सुलभ और लड़कों को पुरुष सुलभ बनाया जाता है वह क्या कहलाती है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जेंडर समाजीकरण या जेंडर सोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5, विच फेमिनिस्ट थिंकर रोट द सेकंड सेक्स, अर्थात द सेकंड सेक्स पुस्तक किसने लिखी है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सिमोन द बुबुआर। क्वेश्चन नंबर 6, which institution historically confines women to domestic roles, अर्थात कौन सा संस्थान ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं तक सीमित करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, परिवार। क्वेश्चन नंबर 7, फेमिनिस्ट मूवमेंट मेनली डिमांड्स, अर्थात नारीवादी आंदोलन मुख्य रूप से किसकी मांग करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जेंडर समानता। क्वेश्चन नंबर 8, जेंडर इनइक्वालिटी इज ऑफन इंटेंसिफाइड बाय, अर्थात जेंडर असमानता को कौन और अधिक बढ़ाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जाति और वर्ग संरचना यानी कास्ट एंड क्लास स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 9, हु सेड पर्सनल इज पॉलिटिकल इन फेमिनिस्ट थ्योरी, अर्थात पर्सनल इज पॉलिटिकल कथन किसने दिया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कैरल हानिस। क्वेश्चन नंबर 10, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट कास्ट सिस्टम लीड्स टू, अर्थात भारतीय संदर्भ में जाति व्यवस्था का परिणाम क्या होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जाति और जेंडर उत्पीड़न का मिला जुला रूप। क्वेश्चन नंबर 11, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन इंडिया गेन्ड मोमेंटम आफ्टर, अर्थात भारत में नारीवादी आंदोलन को कब गति मिली। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1947 के बाद। क्वेश्चन नंबर 12, कमला भसीन इज़ नोन फॉर हर वर्क इन, अर्थात कमला भसीन किस क्षेत्र में जानी जाती हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नारीवादी साहित्य और सक्रियता। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज इंटरेक्शनलिटी इन जेंडर स्टडीज़, अर्थात जेंडर अध्ययन में इंटरसेक्शनलिटी का क्या अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन सी, जाति वर्ग और लिंग असमानताओं का ओवरलैप। क्वेश्चन नंबर 14, विच रोल इज ट्रेडिशनली एक्सपेक्टेड फ्रॉम वीमेन इन इंडियन फैमिलीज, अर्थात भारतीय परिवारों में महिलाओं से पारंपरिक रूप से क्या अपेक्षित होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, देखभाल करने वाली और गृहिणी। क्वेश्चन नंबर 15, विच एक्ट इन इंडिया डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, अर्थात भारत में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने वाला कानून कौन सा है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। क्वेश्चन नंबर 16, विच क्लास ऑफ वीमेन इज मोस्ट वेलनरेबल टू इंटरसेक्शनल ऑपरेशंस, अर्थात कौन सी वर्ग की महिलाएं इंटरसेक्शनल उत्पीड़न की सबसे अधिक शिकार होती हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, निम्न जाति और गरीब महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 17, सोशलाइजेशन इनटू जेंडर बिगिंस,
अर्थात जेंडर के अनुसार समाजीकरण कब शुरू होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जन्म के समय। क्वेश्चन नंबर 18, द टर्म ग्लास सीलिंग रेफर्स टू, अर्थात ग्लास सीलिंग शब्द का अर्थ है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, योग्य होने के बावजूद महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जाना। वीमेंस लिमिटेशन इन प्रमोशन डेस्पाइट। एंड द क्वेश्चन नंबर 19, विच आइडियोलॉजी बिलीव्स इन टोटल रेस्ट्रक्चरिंग ऑफ पैट्रियार्चल सोसाइटी, अर्थात कौन सी विचारधारा पितृसत्तात्मक समाज को पूरी तरह से पुनर्गठित करने की बात करती है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रेडिकल फेमिनिज्म या रेडिकल नारीवाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से 19 क्वेश्चंस मैंने आपको इस क्लास में दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आपकी जो परीक्षा है उसमें मिलेंगे। इसके साथ ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हैं जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आपको मिलने की पूरी संभावना है। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर आपसे निवेदन कि आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।